किड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं, हमें कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लांट्स दिखाई देते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स क्या होते हैं, उन सब चीज़ के बारे में इस चैप्टर में हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आज। ओके, यहाँ पिक्चर में देखिए, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, राइट बी फॉर द बिग प्लांट्स एंड एस फॉर द स्मॉल प्लांट्स इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड। ये यहाँ पे आपको पिक्चर एक दिख रहा होगा कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे यहाँ बिग प्लांट्स भी हैं और स्मॉल प्लांट्स भी हैं। जो बिग प्लांट्स हैं उनके आगे बी लगा देना है, जो बड़े प्लांट्स हैं, और जो स्मॉल प्लांट्स हैं वो उनके आगे एस लगा देना है। हमें बस यही करना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ टाइप्स ऑफ प्लांट्स है। अब प्लांट्स जो है उनके शेप्स भी अलग होते हैं, साइज भी अलग होते हैं और कलर्स भी अलग होते हैं। उन सब के हिसाब से इन अलग अलग पार्ट में इनको बांटा गया है। जैसे यहाँ दिया गया है, सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल। तो कुछ प्लांट्स बिग होते हैं, कुछ प्लांट्स स्मॉल होते हैं। जो बिग प्लांट्स होते हैं, जो बड़े प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम ट्रीज कहते हैं, ठीक है। और स्मॉल प्लांट्स, अब आगे देखते हैं किस किस कैटेगरी में डाला है। तो अकॉर्डिंग टू साइज के हिसाब से प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। अब साइज के हिसाब से अब प्लांट्स को अलग अलग पार्ट में बांटा है। जैसे जो बहुत बड़े प्लांट्स हैं और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स हैं उन्हें ट्रीज कहते हैं। फिर श्रब्स हो गए जो उससे थोड़े छोटे होते हैं, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं। और हर्ब्स तो उससे भी छोटे हो गए, श्रब्स से भी छोटे। क्लाइंबर्स को सपोर्ट की जरूरी होती है, और क्रीपर्स जो है वो हमें ग्राउंड में मिलता है। तो इन सारे प्लांट्स के पार्ट के टाइप के बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे। नीचे है ट्रीज। पहला, बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स विथ हार्ड एंड वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड ट्रीज। ट्रीज किसे कहते हैं? जो बहुत ही दिखने में विशाल हो, बड़ा हो, मजबूत हो और हार्ड हो, और उसका स्टेम कैसा हो? वुडी हो। वुडी मीन्स लकड़ी का पूरा मोटाई हो उसका, तो उन्हें हम ट्रीज कहते हैं। जैसे यहाँ पिक्चर में शो हो रहा है, ये गुलमोहर ट्री है, ये नीम ट्रीज है, ठीक है। तो गुलमोहर, नीम एंड बनियान आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज। ट्रीज के एग्जाम्पल्स हो गए ये सब। और भी आप जितने बड़े बड़े पेड़ देखते हैं, जैसे मैंगो का ट्री देखते हैं, पाम का ट्री देखते हैं, ठीक है। नीम ट्री यहाँ पे आ गया, फिर बहुत सारे जैक फ्रूट हो गए। तो ये सब ट्रीज जो है वो देखने में काफ़ी टॉल होते हैं, बिग होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। उन सब प्लांट्स को क्या कहते हैं? हम ट्रीज कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, और भी आप जो ऐड करना चाहे तो एग्जाम्पल्स इसमें देख सकते हैं। बड़े बड़े पेड़ जो हैं वो ट्रीज में आ जाएंगे। अब प्लांट का दूसरा टाइप क्या है यहाँ पे? श्रब्स, ठीक है। श्रब्स, स्मॉल प्लांट्स विथ वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड श्रब्स। जो छोटे प्लांट होते हैं और जिसके स्टेम जो है वो वुडी होती है, जो ट्रीज से थोड़े छोटे होते हैं, उन्हें हम श्रब्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में रोज, हिबिस्कस, जैस्मिन आर एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स। ये पिक्चर में देखिए, यहाँ पे रोज है, गुलाब, और यहाँ पे हिबिस्कस है। जो भी मतलब छोटे प्लांट्स होंगे वो सारे श्रब्स में आ जाएंगे, ठीक है। हिबिस्कस को अड़हुल का फूल कहते हैं। आगे हर्ब्स, स्मॉल प्लांट्स विथ वीक, सॉफ्ट एंड नॉन वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। छोटे प्लांट्स जो होते हैं, जो कि काफ़ी क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, और जिनकी स्टेम जो है वो थोड़ी वीक होती है, और वो नॉन वुडी टाइप। यहाँ जैसे मिंट में आपको दिख रहा है, काफ़ी स्टेम जो है इसका पतला है, ठीक है। और कोरिएंडर में भी देखिए। तो स्टेम का काम क्या होता है? स्टेम का काम होता है कि जो बाहर से सनलाइट मिलती है या फूड आइटम्स मिलते हैं प्लांट्स को, जैसे वाटर मिला, सन का लाइट मिला, जो भी है वो स्टेम के थ्रू ही प्लांट्स तक पहुंचता है, ठीक है। आगे वैसे प्लांट्स को हम लोग हर्ब्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दिया है, मिंट, पुदीना, कोरिएंडर, धनिया, स्ट्रॉबेरी एंड स्पिनक। स्पिनक पालक को कहते हैं, साग को, आर एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स। ये हर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए यहाँ पे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं क्लाइंबर्स के बारे में। प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसा प्लांट्स जिसको ग्रो करने के लिए, जिसको बड़े होने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो अपने से बड़े नहीं हो पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, उन्हें हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं। जैसे आप घर में मनी प्लांट लगाते हो तो वो पहले छोटा रहता है, फिर वो धीरे धीरे, अगर आप उसको किसी रॉड में या किसी स्टिक का सपोर्ट नहीं देंगे तो वो क्या करेगा? ज़मीन पे ही हो जाएगा, और फिर वो ग्रो नहीं कर पाएगा। उसको ग्रो होने के लिए हेल्प
हेल्प की ज़रूरत होगी, और अगर आप स्टिक दे देंगे तो वो अच्छा बड़ा होगा, फिर वो ग्रो करेगा वो पेड़। तो क्लाइंबर्स उसे ही कहते हैं, ऐसे प्लांट्स को जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं हम, जैसे बीन है यहाँ पे, ग्रैपवाइन है, एंड पी आर एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स। और भी बहुत सारे क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। यहाँ पिक्चर में जैसे आप बीन देखिए, यहाँ पे दिया है ग्रैपवाइन। आप लोग करेला को जानते हैं जिसे बिटर गार्ड कहते हैं इंग्लिश में, वो भी क्लाइंबर्स हो गए। जो उसके बाद आप क्यूकम्बर खाते हो, खीरा, वो भी आपको हो गए क्या, क्लाइंबर्स, उन्हें भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। फिर मॉर्निंग ग्लोरी एक जो फ्लावर है, वो जो सवेरे सवेरे पर्पल कलर का जो निकलता है, उसे भी क्या करती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो भी एक क्लाइंबर्स का एग्जाम्पल हो गया, उन्हें भी हम क्लाइंबर्स कहते हैं। ठीक है, नीचे में हम लोग पढ़ रहे हैं क्रीपर्स के बारे में। ठीक है, प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। ऐसा प्लांट्स जो है जिसकी स्टेम क्या कैसी है देखने में, वो काफ़ी वीक होती है, और उनको अगर वो ग्रो करते हैं तो उन्हें ग्राउंड का ही सहारा, ज़मीन का सहारा चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। और जो भी पौधा होता है वो ज़मीन पे ही वो अपना फल देता है। ठीक है, जैसे नीचे पिक्चर में आप देख रहे हैं, पम्पकिन काफ़ी बड़ा है लेकिन वो ग्राउंड में ही होता है, इन्हें क्रीपर्स कहते हैं। वाटरमेलन का जो आपको दिख रहा है प्लांट्स, ये क्या है, काफ़ी छोटा है, ये ग्राउंड पे ही होता है लेकिन इसका फल काफ़ी बड़ा होता है। ये सब क्रीपर्स कहला गए। सम क्रीपर्स बेयर हेवी फ्रूट्स, और ये सब क्रीपर्स जो है वो कैसे हैं, ये सब है दिखने में छोटे लेकिन बड़े बड़े फ्रूट्स को ये देते हैं ग्राउंड पे। पम्पकिन एंड वाटरमेलन आर एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स। ठीक है, या बॉटल गार्ड, आप जो लौकी खाते हो वो भी क्या होता है, वो भी क्रीपर्स ही हुआ। अब आगे है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। प्लांट के क्या क्या पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे रूट, जड़, जहाँ पे हम जिस चीज़ में मतलब जहाँ से पौधे स्टार्ट होते हैं वहाँ जो उस पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, रूट कहते हैं, जड़। स्टेम का काम क्या है, वो जो है ये स्टेम, इसके थ्रू फूड और वाटर जो भी होता है वो प्लांट्स को मिलता है। लीफ, ये पत्ते हैं जो प्लांट के एक पार्ट है इंपॉर्टेंट। और फ्लावर हो गए और फ्रूट्स हो गए। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स हैं। पहले है लीफ, इट इज़ अ फ्लैट ग्रीन पार्ट दैट मेक्स द फूड फॉर द प्लांट। ये कैसा कलर का है, ये ग्रीन कलर का होता है पत्ता जो होता है, और वो कैसा होता है दिखने में, फ्लैट होता है काफ़ी। ठीक, दूसरा फ्लावर, और प्लांट्स में क्या होते हैं, फ्लावर्स आते हैं। इट इज़ द पार्ट दैट बिकम द फ्रूट। उसके बाद यहाँ पे फ्रूट है, इट इज़ द पार्ट दैट हैज सीड्स इनसाइड इट। पहले क्या होता है, कोई भी चीज़ सीड होता है, उसके बाद ही तो वो फ्रूट में या फ्लावर में कन्वर्ट हो पाता है। ठीक है, बीज जिसे कहते हैं हम। नीचे स्टेम हो गया, इट इज़ अ पार्ट दैट ग्रोज अबव द ग्राउंड एंड कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये स्टेम का काम क्या है, ये पूरे अपने मतलब प्लांट्स के पूरे एरिया में, पार्ट्स में पूरे में फूड और वाटर जो है ये पूरा सप्लाई करता है, स्टेम का काम होता है। और ये ग्राउंड से ऊपर होता है, और ग्राउंड के जो नीचे होता है वो क्या हो जाता है, वो रूट होता है। इट इज़ द पार्ट दैट ग्रोज बिलो द ग्राउंड। बिलो द ग्राउंड मीन्स ग्राउंड के जो नीचे होता है, एंड फिक्सेस द प्लांट टू द सॉइल, और वो मिट्टी के साथ उसको फिक्स कर देता है। इट टेक्स इन वाटर एंड अदर यूजफुल थिंग्स फ्रॉम द सॉइल। और जितना भी इसमें खाद वगैरह पड़ता है या पानी पड़ता है मिट्टी में, जितने अंदर तक जाएगा उतना ज़्यादा हमारा जो प्लांट्स है वो ग्रो करेगा और बड़ा होगा। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जिसमें टाइप्स था, प्लांट के कितने टाइप्स होते हैं, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, और उसी के बारे में आज हम लोगों ने जाना है। चलिए, आज के लिए बस इतना। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।